चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर वेलकम करते हैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ओके, आज हमें एसन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हमें हेलो एल्केन की कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करनी है। और आज की सबसे पहली रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, तो आपको हेडिंग लिखनी है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जरा बात को समझिएगा आप लोग। जैसे ये कोई हेलो एल्केन है, इसका नाम है हेलो इथेन। अगर यहां पर क्लोरीन होता तो हेलो क्लोरोप्रोइथेन, अगर ब्रोमीन होता ब्रोमोइथेन, ऐसे नाम होते हैं इनके। ये हेलो इथेन है। जब किसी हेलो एल्केन को हम लोग एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ध्यान रहे, जब एक्वस KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH के साथ किया रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो जिस कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है वहां से हेलोजन और उसके नेबरिंग कार्बन से H एलिमिनेट होगा। एक्चुअली जिस कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके नेबरिंग कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, बीटा। पहले कार्बन को अल्फा, जिस पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा, ऐसे करके सीक्वेंस बनती है। ये मेनली सबसे सुटेबल एलिमिनेशन अगर कोई होता है, सबसे सुटेबल एलिमिनेशन होता है बीटा एलिमिनेशन। कौन सा होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक, बीटा एलिमिनेशन मतलब जिस कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन, उसी के नाम पर एलिमिनेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर कहां से निकलेगा, बीटा से भाई, क्योंकि इससे क्या निकलेगी, हेलोजन। ओके, तो यहां से एलिमिनेशन होता है। तो जब इसे गर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो एक तो बनती है बच्चों एल्कीन। क्या बनती है, एल्कीन। और उसके बाद में जो हेलोजन बाहर निकलता है वो K के साथ मिलकर क्या बनाता है, KX। और जो H+ बाहर निकलता है वो OH के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O। एलिमिनेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 प्रोडक्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एलिमिनेशन होता कैसे है, C और ये X, H, ये भी H। जरा मेरी बात को गौर से सुनिए आप लोग। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, एलिमिनेशन होने के लिए बीटा पोजीशन पर कम से कम एक हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। बीटा पोजीशन पर किसे बोलते हैं हम लोग, बीटा पोजीशन का जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उसका जो नेबरिंग कार्बन उसे हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, बीटा। और उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन हाइड्रोजन को कहा जाता है बीटा हाइड्रोजन। एलिमिनेशन होने की ये कंपलसरी कंडीशन है। क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब इसे गर्म किया जाएगा इस कंडीशन की प्रेजेंस में, जब इसे गर्म करेंगे हम लोग इस कंडीशन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों,
OH, OH एक H को अपने पास ले जाएगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि OH बेस है और बेस को क्या चाहिए, H प्लस। ये OH भाई जो K है ना, K ने OH लॉस कर दिया, OH इस H को गेन करेगा और यहां से क्या बाहर निकाल देगा, H2O। ठीक, जब इसने OH ने H को गेन करके H2O बाहर निकाल दिया तो ये बचा C, ये और यहां पर माइनस, और ये क्या बना, कार्बेनाइन। कार्बोकेटाइन हो, कार्बेनाइन हो, कुछ भी हो, जैसे ही वो बन जाता है तुरंत, क्योंकि कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो तुरंत अपने आप को स्टेबल करते हैं। जैसे इसने H लॉस किया तो ये बन गया, पानी यहां से बाहर, तुरंत ये इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा, तुरंत, ये प्लस और ये माइनस। जब किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और अगर चार्ज को हमें हटाना हो तो बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इमीडिएटली ये क्या बना देगा, यहां पर बॉन्ड। ठीक, पानी तो बाहर निकल गया, यहां से क्या बचा था, K बचा था ना, तो K माइनस KX बाहर हुआ और क्या बचा अब, एल्कीन। ये इसका मैकेनिज्म है, समझ गए बात को, ये इसका मैकेनिज्म है कि सबसे पहले KOH में से जो KOH है, K प्लस OH माइनस OH आया, इसने H को अपने पास ले लिया, माइनस चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ये बन गया। जैसे ही कार्बेनाइन बना, ये अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है तो अपने आप को तुरंत किसी ना किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, तुरंत कन्वर्ट करेगा, कि भाई यहां से X छोड़ देगा, X रिलीज कर देगा और क्या बना देगा, बॉन्ड। ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखिए आप लोग लाइन जरा इसके अंदर, when haloalkanes are heated, haloalkanes are heated, haloalkanes are heated, are heated, heated in the presence of alcoholic KOH, in the presence of alcoholic KOH, alcoholic KOH, KOH, alcoholic KOH को मान लगाएंगे, alkenes are produced, alkenes are produced, क्या बनती है बच्चों, alkenes बनती है, alkenes are produced, alkenes बनती है। समझ गए। दूसरा पॉइंट, इन haloalkanes, in haloalkanes, in haloalkanes the type of elimination, the type of elimination मतलब एलिमिनेशन किस टाइप का है यहाँ पर, the type of elimination is beta elimination, is beta elimination। कैसा एलिमिनेशन है बच्चों, ये बीटा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है। समझ के बात को, अगर हाइड्रोजन अल्फा से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है उसी कार्बन से H अगर एलिमिनेट हो, उसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन कॉमनली मिलता नहीं, अल्फा एलिमिनेशन कॉमनली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होता नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे कॉमन कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा, क्योंकि एक कार्बन से वो वाला पार्ट और दूसरे कार्बन से H, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसे कंप्लीट कर लिए पहले आप तो, और फिर मैं आपको 3-4 एग्जांपल और दे रहा हूं एलिमिनेशन के, एल्कीन बनाने की पॉसिबिलिटीज बताऊंगा आपको सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। चलिए भाई,
कुछ एग्जाम्पल से अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और जहां पर अलग अलग टाइप की एल्कीन्स बनेगी। अलग अलग टाइप की एल्कीन्स क्यों बनेगी वो आपको देखना है। जैसे अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आप लोग जानते ही होंगे ना कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हम लोग करें एलिमिनेशन तो क्या बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना आपको। क्वेश्चन कैसा आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। पहले देख लेंगे, बाद में नोट करेंगे आप। CH3 Br और मैंने इसका कराया रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, साथ में किया इसे हीट। तो इन्होंने कहा A, B, C, 3 कंपाउंड बने। व्हाट इज A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2 है CH3 CH3 प्लस KOH और ऊपर लिख दिया यहां पर क्या, इथेनॉल। मैंने कहा इसका मतलब भी एल्कोहलिक KOH ही है। अब जरा देखिए ध्यान से मेरी बात को। इस केस में 2 टाइप की एल्कीन बनेगी। 2 टाइप की क्यों, इसलिए क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है वहां से हेलोजन निकलेगा। एक बार तो निकलेगा H यहां से नंबर 1 और एक बार निकलेगा H यहां से। जब हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है, जब हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है तो उस केस में एल्कीन बनती है 2। कुछ मॉलिक्यूल इस तरह की एल्कीन बनाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल इस तरह की एल्कीन बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहां से हेलोजन रिमूव करूं और यहां से H रिमूव करूं तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो एल्कीन बनेगी ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन बनेगी माइनर। माइनर कहने का मतलब केवल कितनी, 20%। और अगर यहां से हेलोजन और यहां से H तो एल्कीन बनेगी ये वाली, जिसमें डबल बॉन्ड कहां पर हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो बीच में। ये एल्कीन बनेगी मेजर। और मेजर कितनी बनेगी, 80% मेजर बनेगी। 80%, 80%। मैंने कहा साइड प्रोडक्ट, मैं कहा साइड प्रोडक्ट तो वही बनेंगे क्या, वाटर और हेलोजन का सॉल्ट। जब आपको ये दिखा रहे हो ना आप, जब आप ये दिखा रहे हो कि माइनर एल्कीन मेजर एल्कीन, तो साइड प्रोडक्ट दिखाने की नीड नहीं है। अगर हाँ दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, प्लस यहां से बनेगा
KCl और साथ में H2O, एल्कीन 2 बनेगी यहां पर। एक और एग्जाम्पल देखो, इसे पूरा कर लोगे आप, इसे पूरा कर लेना भाई। यहां से Br और इन तीनों में से किसी एक से H, तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 1। तीसरा, थर्ड, ये देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल। CH3I इस कार्बन पर अटैच है ये हेलोजन, और इस कार्बन पर अटैच हेलोजन है, और ये CH3 और ये। तो बताइए मुझे, जब मैं इसे एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो बताइए, मैं यहां पर 3 पॉइंट बता रहा हूं कहां कहां से H निकलने की पॉसिबिलिटी है। 1, 2 और एक 3 पॉसिबिलिटी है H निकलने की। मैं चाहता हूं कि इस रिएक्शन को आप पूरा करें, फिर मैं आपको 2-3 होमवर्क दूंगा करने के लिए, ठीक है? अगर आपसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसे चेक करिए, और जो भी इसका आंसर है उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। तो अब मैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। इसे कर रहा हूं सोल्व। देखिए बच्चों, जिस कार्बन पर अटैच है आयोडीन, वहां से आयोडीन रिमूव करेंगे, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 एक जैसे हैं, उनमें से किसी एक से हम लोग रिमूव करेंगे हाइड्रोजन। तो एल्कीन एक तो बनेगी ये वाली, जिसमें डबल बॉन्ड बीच में है, ये एल्कीन तो होगी मेजर 80%। और दूसरी एल्कीन कौन सी बनेगी? जिसमें कार्बन नंबर 3 से हम लोग रिमूव कर रहे हैं H को बाहर की तरफ, जिसमें डबल बॉन्ड बाहर की तरफ हो। डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगी 20%, और प्लस यहां से क्या बाहर निकलेगा? Ki और प्लस H2O, ठीक। तो ये तो है एग्जाम्पल जो आपको यही करने थे। अब आप लोग नोट करेंगे आपका होमवर्क, एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर होमवर्क, ठीक है। चलिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नोट करना। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आपको कंप्लीट करना है और देखना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, चेक करना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए, यहां देखिए स्टूडेंट, CH3, 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 CH2, Br, एल्कोहलिक KOH, और ये किया हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? और मैं इसे मार्क कर रहा हूं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसे ध्यान से करना, ये इतना आसान नहीं है इसे कंप्लीट करना, ये वाला। सेकंड में आयोडीन और ये CH3, एल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा प्रोडक्ट? थर्ड CH3 CH ClCH3, एल्कोहलिक KOH, साथ में हीट, क्या बनेगा प्रोडक्ट? और लास्ट कंपाउंड ये CH3 Br CH3 CH3, एल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा प्रोडक्ट? कुल मिलाकर आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? और वीडियो को पॉज करके ध्यान से चेक करके अच्छे से इनके आंसर सेंड करने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट रिएक्शन की। हेडिंग लिखेंगे आप लोग, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हेलोएल्केन मेटल्स के साथ करे रिएक्ट तो क्या बनेगा? हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, रिएक्शन विद मेटल्स। यस, रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन विद जिंक एंड मैग्नीशियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिंक और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन। देखिए बच्चों, जब किसी भी हेलोएल्केन को हम लोग जिंक के साथ कराएंगे रिएक्शन, जिंक के साथ, तो ये बनाएंगे R2Zn, ठीक है, और प्लस X2 यहां से हो जाएगा अलग। R2Zn क्या है? यह है डाई एल्काइल जिंक, इसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, OMC। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड लोग उसे बोलते हैं जिन कंपाउंड में कार्बन कनेक्टेड हो मेटल के साथ, जिन कंपाउंड में कार्बन मेटल के साथ कनेक्टेड हो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। एक तो ये बन गया पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर किसी हेलोएल्केन को मैग्नीशियम के साथ कराते हैं रिएक्शन,
मैग्नीशियम के साथ करते ये बनाता है RMgX, और RMgX ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, OMC। इसे हम लोग बोलते हैं, एक और नाम है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये RMgX। मैं कह रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई एक कंपाउंड नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। केवल किसी एक को हम लोग ग्रिग्नार्ड नहीं बोल सकते। अगर मैं आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जाम्पल बताऊं, तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लैब के अंदर। उसके बाद में अगर बेंजीन रिंग लग जाए, बेंजीन रिंग, तब भी ग्रिग्नार्ड बन सकता है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड लग जाए, साइक्लिक मैग्नीशियम के साथ, तब भी ग्रिग्नार्ड बन सकता है। अगर कोई और कार्बन चेन लग जाए, C2H5MgBr, कोई भी हो सकता है ग्रिग्नार्ड। ठीक, डिपेंड किस पर करेगा? का डिपेंड करेगा यहां पर R पर। R अलग अलग हो सकती है, समझ के बात को? तो अगर जिंक और मैग्नीशियम हेलोएल्केन के साथ या हेलोरीन के साथ करती है रिएक्ट, तो क्या बनते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिनमें से जिंक के साथ क्या बनता है? डाई एल्काइल जिंक। और Mg के साथ क्या बनता है? क्या बनता है Mg के साथ में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान ये रखना है कि ये जो बनता है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल जब उन्हें नमी मिल जाती है तो वो आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ लेते हैं, वो उनमें आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जिससे कि उन्हें मॉइस्चर ना मिले, नमी ना मिले, तो ईथर कैसा यूज़ करते हैं? ड्राई। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पानी के साथ में, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स की। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईथर ड्राई। लिखो पॉइंट इसके अंदर, व्हेन हेलोएल्केन्स are react with zinc and magnesium, organometallic compounds are formed, OMC, organometallic compounds are formed। क्या बनते हैं बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। समझ गए? ओके, एक पॉइंट और लिखो इसके अंदर। बल्कि एक काम करो, पॉइंट बाद में नोट करा देंगे, पहले से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेंगे आप लोग, इसे कर लीजिए नोट। तो बच्चों नोट पॉइंट है हमारा, पहले देख लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। ये कोई भी ग्रिग्नार्ड है, सुनिए जरा बात को, कोई भी ग्रिग्नार्ड जनरल फॉर्मूला लिख दिया। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कभी भी, तो उसका बॉन्ड टूटता है यहां से, जिसमें कार्बन वाली चेन पर तो आता है चार्ज माइनस का, और मेटल पर चार्ज आता है प्लस का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अगर नेगेटिव चार्ज मेटल पर पॉसिबल नहीं है तो किस पर आएगा? कार्बन चेन पर आएगा। क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है
तो एक स्पीसीज निगेटिव और दूसरी स्पीसीज पॉजिटिव। अगर कोई बॉन्ड पोलर हो, ये तो पोलर है, मेटल जो है ना मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये माइनस तो ये प्लस। तो जब ऐसा हो जाएगा तो कुछ स्पीसीज इसके ऊपर ऐड होंगी। कौन सी स्पीसीज ऐड होंगी यहाँ पर? जैसे पानी ऐड हुआ यहाँ पर, पानी कैसे ऐड होता है? का पानी टूटता है H प्लस और OH माइनस में। ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर दो। जब इस पार्ट को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? का ये तो बन जाएगी एल्केन और प्लस MgOH X, MgOH X। एक सोल्ट बाहर निकल गया यहां से, समझ गए? कोई और एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है बच्चों, बेंजीन, और बेंजीन रिंग पर लगा है MgBr, और मुझे इसका कराना रिएक्शन पानी के साथ H2O। पानी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा जिसमें कार्बन माइनस और ये प्लस, तो क्या बन जाएगी यहां पर? बेंजीन बन गई। क्या बन गई? बेंजीन। H नहीं है तो यहां पर H लग गया, बेंजीन बन गई, और प्लस MgOH X या Br। तो ऐसे ही ग्रिग्नार्ड अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कभी एल्डिहाइड कीटोन बनाने में हेल्प करता है, कभी अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। लिखिए आप लोग नोट पॉइंट जरा इसके अंदर लिखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नोट पॉइंट है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड reagent is very most important. Grignard reagent is very most important chemical reagent, very most important chemical reagent, which is used to produce various organic compounds such as hydrocarbons, comma लगाएंगे, alcohols, comma aldehyde ketones, and carboxylic acid, aldehyde ketones and carboxylic acid, इन्हें बनाने में काम आता है कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और अब ये आप लोग दोनों की दोनों रिएक्शंस नोट कर लो। आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड जब भी टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो कहाँ से होता है? मैग्नीशियम और कार्बन मेटल बॉन्ड टूटता है इसका, जिसमें कार्बन के ऊपर तो चार्ज आता है माइनस का, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कैसा आता है? प्लस का। अब है नेक्स्ट मेटल रिएक्शन। तो मेटल की नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोएल्केन अगर सोडियम मेटल से करे रिएक्शन, सोडियम से, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। आपने 11th क्लास में भी ये पढ़ी होगी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्या बनते हैं इससे? एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन विद लार्ज कार्बन चेन। ऐसी एल्केन बनती है जिसमें कार्बन का चेन क्या हो? लार्ज, बड़ी कार्बन चेन। यहां पर कार्बन चेन इंक्रीज होती है बच्चों, कार्बन चेन बढ़ाई जाती है, इंक्रीज होती है। तो आप लोग हेडिंग लिख लें, रिएक्शन विद सोडियम
मेटल की जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, ये तो थी रिएक्शन विद जिंक एंड मैग्नीशियम, अब है रिएक्शन विद सोडियम। देखिए ध्यान से, ये दूसरी रिएक्शन है मेटल की, रिएक्शन विद सोडियम। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, जब भी कोई हेलो एल्केन सोडियम मेटल के साथ करती है रिएक्ट, और वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तो जो हेलो एल्केन है उसके कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। सोडियम के भी 2 मोल, आपस में करते हैं रिएक्ट, यहां से X और यहां से NaX तो हो जाता है बाहर, और क्या बनता है? RR का मतलब जितनी बड़ी कार्बन चेन रिएक्टेंट में थी, कार्बन चेन क्या हो जाएगी उससे? डबल, एग्जैक्टली डबल। और देखिए एग्जाम्पल जरा इसके, और देखिए एग्जाम्पल जरा इसके। मान लिया आपने ये ली, ये जिसमें यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, और यहां कार्बन और यहां कार्बन, पता लग गया होगा इसका क्या नाम है? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां कार्बन है इसके, मैं लिख भी रहा हूं यहां पर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके 2 मोल लिए जाएंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 2 सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कार्बन की चेन डबल हो जाएगी। क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, यही बनेगा ना। और प्लस यहां से क्या बाहर निकलेगा? 2 टाइम्स NaBr। एक और देख लो रिएक्शन, जैसे मैंने यहां पर CH3 CH2 Cl ये लिया, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल यहां पर लेने पड़ेंगे सोडियम के, और ड्राई ईथर की होगी यहां पर प्रेजेंस। बताइए एल्केन कितने कार्बन की बनेगी? 4 कार्बन की। कितने बनेगी? 4 कार्बन की। ब्यूटेन बनेगा यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3, और प्लस यहां पर क्या होगा? 2 टाइम्स NaCl बाहर। ओके, यह है वुड्स रिएक्शन। कहा यह जाता है कि वुड्स रिएक्शन में जब हेलोएल्केन आपस में करती है रिएक्ट सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हायर एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? हायर एल्केन। हायर एल्केन का मतलब क्या होता है? हायर एल्केन का मतलब होता है जितने कार्बन रिएक्टेंट में होते हैं उनसे डबल, इसलिए बोलते हैं हायर एल्केन। लिखिए आप लोग इसके अंदर, when haloalkanes are react with sodium metal, haloalkanes are react with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, कमा लगाएंगे, हायर एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, एक पॉइंट और लिखो, दिस रिएक्शन इज नोन एज सामने देखो, वुड्स रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। 11th क्लास में भी आपने ये पढ़ी होगी, एल्केन बनाने का मेथड है वहां पर, ये एल्केन बनने से ये एल्केन बनाने का मेथड है, नोट करिए। तो आपको पॉइंट नोट करना है, इफ, देखिए इफ
two different types of halide, note point A, if two different types of halide are used in Wood's reaction, then a mixture of alkanes are obtained. A mixture of alkanes are obtained which cannot be separated. A mixture of alkanes are obtained which cannot be separated by any method, because boiling point difference between alkanes is too close. इतना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है उनका कि उन्हें सेपरेट करना क्या है बच्चों, डिफिकल्ट है. अब जरा देखिए ध्यान से एग्जांपल. जैसे मान लिया आपने ये लिया CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, ये दो अलग अलग टाइप की हमने ले ली यहां पर क्या, हेलो एल्कीन्स, और इनका हमने कराया रिएक्शन सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर. ठीक, तो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल तो बनेंगे CH3 के, कुछ मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पर CH3 के, और बच्चों कुछ मॉलिक्यूल यहां पर बनेंगे ऐसे CH3 और साथ में यहां पर NaCl हो जाएगा बाहर 2 टाइम्स. मतलब एल्केन का मिक्सचर मिलेगा और इस मिक्सचर को सेपरेट करना क्या है बच्चों, डिफिकल्ट है ना. यही कारण है ओड नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इस मेथड से जल्दी नोट करिए तुरंत आप लोग इसे. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने हेलोएल्केन कंप्लीट कर दिया है. आप लोग अपने नीट के और 12th लेवल के MCQs NCERT एग्जाम्पलर और साइड बुक से क्वेश्चंस MCQs कर सकते हैं आसानी से. आपके सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे. ओके, और वीडियो का फ़ायदा उठाएं आप लोग. ठीक है, तो करना क्या है, आपने वीडियो को, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है. ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखना है. थैंक यू.